वेलकम टू माय सेशन। और बात करते हैं वोकैबुलरी सेशन 10 की। इससे पहले भी मैं काफ़ी वोकैब सेशंस ले चुकी हूँ और हर एक में मैं आपको कुछ नए नए वर्ड्स सिखाती हूँ टू इन्हांस योर वोकैबुलरी। यही हम आज के सेशन में भी करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले शब्द से बिना कोई टाइम वेस्ट करे। दैट इज़ फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू बी केयरफुल विद मनी एंड रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग इट एंड स्पेंडिंग ओनली एज मच एज नेसेसरी। मतलब फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना, उतना ही खर्चिए जितना आपकी ज़रूरत हो, बाकी पैसे को बचाने पे ध्यान दीजिए। उस शब्द के लिए, उस सेंटेंस के लिए, उस मीनिंग के लिए हम एक वोकैब वर्ड यूज़ करते हैं विच मीन्स फ्रुगैलिटी। ठीक है, उसके साइनोनिम्स रहते हैं इकोनॉमी या प्रोविडेंस। एंड हम इसे सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? वी लर्न आवर फ्रुगैलिटी फ्रॉम माई मदर, कि हम में जो ये पैसा खर्चने की समझ है ये अपनी मदर से आई है। सो वी लर्न आवर फ्रुगैलिटी फ्रॉम माई मदर। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है नॉट बीइंग सीरियस, मतलब ऐसी किसी चीज़ को लाइटली लेना। सिनोनिम्स हैं पेटी या वर्थलेस। Some are serious and some are frivolous, but all are entertaining. कुछ लोग सीरियस हैं तो कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं, लेकिन बट सभी एंटरटेनिंग है। सो फ्रिवोलस मीन्स टू बी नॉट सीरियस। देन फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली वरीड और फ्राइटेंड, किसी चीज़ की बहुत चिंता करना, किसी चीज़ से बहुत डरे रहना। ठीक है, साइनोनिम्स टू बी वायलेंट, टू बी एजिटेटेड। और इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? ही बिकेम फ्रैंटिक व्हेन ही कुडंट फाइंड द की। वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा परेशान और गुस्से में आ गया एकदम जब उसको चाबी नहीं मिली। दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रैंटिक। नेक्स्ट फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक चीज़। ठीक है, वेरी डेलिकेट, राइट। साइनोनिम्स यूज़ करते हैं हम वीक या इनफर्म, जो बहुत ही डेलिकेट हो, राइट। और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है? Although she had been fragile for some time, her death was sudden. वैसे वो काफ़ी टाइम से थोड़ी ढीली हो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी डेथ बहुत ज़्यादा सडन थी, कि इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, सो दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रिजाइल। देन फॉरसेक। बेटा फॉरसेक का मतलब होता है कि किसी पर्सन या किसी जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो फॉरसेक का अपने आप में मीनिंग है छोड़ देना, नेगेटिव मीनिंग है। साइनोनिम्स है टू डिजर्ट और टू रिनाउंस। ठीक है, उसको बिल्कुल आइसोलेटेड फील कराना। सो आई ट्रूली बिलीव दैट यू विल नेवर फॉरसेक मी। ये ऐसा सेंटेंस हम मोस्टली अगर आप देखो इन अ रिलेशनशिप और विद समवन ऑफ आवर हूएवर इज आवर लव्ड वन, कोई हमारा चाहने वाला हो, तो हम उसे ये लाइन ज़रूर बोलते हैं कि यार मुझे छोड़ मत दियो प्लीज़। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ उसको इंग्लिश में तुम कैसे बोल सकते हो? आई ट्रूली बिलीव दैट यू विल नेवर फॉरसेक मी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जो बदलता रहे, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिफ्लेक्ट या वैसिलेट। ठीक है, जो बदल रहा है। दो वर्ड सीख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, वैसिलेट। देन सिम्टम्स सीम टू वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड क्रॉप लेवल फ्लक्चुएशंस, जो चीज़ बदलती रहती है। ठीक है, द वन दैट कीप्स चेंजिंग। नेक्स्ट वर्ड फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट इज ईजिली ब्रोकन, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत आसानी से टूट जाए। साइनोनिम्स आर ट्रिफलिंग और ट्रांसपेरेंट। देन द फ्लिम्सी स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल कुड नॉट विथस्टैंड इवन माइल्ड इम्पैक्ट्स। राइट, मतलब क्या था? जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो व्हीकल का नॉट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बहुत माइल्ड इम्पैक्ट्स भी नहीं झेल सका एंड इट गॉट ब्रोकन। राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिम्सी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक लास्ट करना, बहुत कम समय तक होना। साइनोनिम्स दैट इज ट्रांजिएंट और टेम्पररी। सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? शी कॉट अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ हिम, मतलब ऐसे एकदम बदलती जा रही थी, स्टेबल नहीं थी। फ्लीटिंग ग्लिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है एन एंग्री एंड अ सीरियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई, गुस्से वाली फाइट या बहस हो जाना। सिनोनिम्स है स्ट्राइफ और क्वरल। इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शी बिकेम इन्वॉल्व्ड इन अ लॉन्ग एंड अ बिटर फ्यूड विद हर
नेबर्स, कि उसकी अपने पड़ोसियों के साथ बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एंग्रॉस हो जाने वाली लड़ाई हो गई। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूड। नेक्स्ट, फिरोशियस। फिरोशियस का मतलब होता है टू बी वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट, राइट। ऐसा ही शब्द हमने अभी इससे पहले भी यूज़ किया था। साइनोनिम्स है अनटेम्ड या बारबरस। यार ये वर्ड ना काफ़ी आता भी है पेपर में, मैंने काफ़ी सारे PYQs में देखा है, तो अगर आप कहीं अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं तो इसे PYQ डाल के डाल भी लेना। फिरोशियस, ये बारबरस वर्ड यूज होता है पेपर में। द एनिमल इज द मोस्ट फिरोशियस एंड सैवेज लुकिंग वन, क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट और अग्रेसिव दिखने वाला होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं फिरोशियस। ठीक है, चलिए आइए क्विकली रिवाइज करते हैं जो शब्द हमने पढ़े हैं। सबसे पहला शब्द पढ़ा था हमने फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब था पैसा खर्चने की समझ। दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा था फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब था जो ज़्यादा सीरियस नहीं होता। देन फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब था जो बहुत जल्दी चिंता में आ जाए या बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए। फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब बिल्कुल आम, मामूली, डेलिकेट। फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है किसी को छोड़ देना परमानेंटली। फ्लक्चुएट, जो बदलता रहे। फ्लिम्सी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। फ्लीटिंग, जो बहुत कम समय बहुत कम समय के लिए दिखे। ठीक है। फ्यूड, एक बहुत ही हीटेड और एंग्री आर्ग्यूमेंट। फिरोशियस। फिरोशियस का मतलब है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, हाईली अग्रेसिव एंड वायलेंट। ठीक है जी, तो ये थे हमारे अगले कुछ शब्द और दिस वाज आवर vocab session 10. Thank you so much guys for watching my lecture. Keep on watching me for more such vocabulary words. Thank you.